नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबका गई आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज के इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। आइए पार्ट 5 में देखते हैं क्या कुछ हम लोग नया कर सकते हैं, क्या कुछ नई टाइप के सवाल आपको दिखेंगे और बिल्कुल दिखना भी चाहिए। हमारी प्रयास भी वही है कि कुछ नए सवाल को नए तरीके से आज हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फटाफट से मेरे दोस्त शेयर को क्या करें, सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से। बहुत कुछ सेशन में होने वाली है आज। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और सेशन की शुरुआत करते हैं। अब इसका एक दो बार और आना है तो कहने के सेशन इतनी डिटेल पढ़ा दूंगा, रेशियो के नाम से जो डर थी वो खत्म हो जाएगी आज के बाद। ठीक, चलो वैसे बच्चे जो पहली बार ही पढ़ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि बोल देना पूरा सेशन देख ले वो रेशियो का। ठीक है, आइए इसके बाद फिर आपको मैं रेशियो की एप्लीकेशन की ओर ले जाऊंगा, फिर आपको परसेंटेज की ओर ले जाऊंगा। हर एक टॉपिक को इक्वली उतनी डिटेल पढ़ाऊंगा कि फिर दोबारा आपको पढ़ने की नौबत नहीं आने दूंगा। चलिए गाइस, अगला सवाल देखिएगा। इससे पहले पार्ट 5 ने लिख लिया क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये हुआ। आइए ये वो सवाल है मेरे दोस्त जहां पर आप बार बार मिस्टेक कर जाते हैं। ऐसे वो सवालों में आपसे जो गलतियां होती है वो आपको छोटी सी क्वेश्चन कौन सा याद दिलाऊं क्या, कि किसी रेशियो को रियल फॉर्म में क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, कौन सा मैं पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्त। आइए हम बात करते हैं सीधा सीधा। सवाल ये बोला है कि देखिएगा कि देखिए सर 3 नंबर से जिसका रेशियो कितना दिया हुआ 3:2:5 और इस तरह से बोला है कि देखिएगा उसको सम करना। हम बोले कैसे सम करना है, बोला उसका स्क्वायर करने के बाद सम करना, और जिसका सम करने के बाद किसके बराबर हो जाएगा 1862 के बराबर होगा। हम बोले अच्छा तीनों नंबर का स्क्वायर करने के बाद जोड़ देंगे। हम बोले हाँ। तो अभी किसी नंबर को स्क्वायर करके किसी के बराबर करने के लिए पहले कहा था कि मैंने इसको रियल मान में चेंज कर लो, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ नंबर को, समझा कि नहीं। तो सर ये 3 है तो हम बोले इसको 3x मान लो पहला नंबर को, इसको 2x मान लेंगे और इसको क्या 5x, समझा कि नहीं। हम बोले हाँ सर। अब बोलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला सर इतना कर देना। हम बोले क्या कि तीनों का स्क्वायर कर दो। हम बोले हाँ कर देता हूं, बताओ आप। सर 2x का होल स्क्वायर, जितना बोले उतना कर लो, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और क्या करना है सर, इसको बराबर करना, किसके किसके बोलो 1862 के बराबर करना। हम बोले कर दिया, ठीक है सर। अब देखो ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का सर हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा मेरे दोस्त 25 का x स्क्वायर बराबर 1862। बात समझा क्या। हम बोले हाँ ठीक है, आ जाओ अब ध्यान समझिएगा। अब ये करना क्या होगा सर, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 25 13 38। तो 38 का x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1862। अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो कर सकते हैं सर 49 टाइम से क्या होगा, कैंसिल आउट हो चुका है 49 टाइम से, है ना, चला गया। सर ये x स्क्वायर बराबर अगर 49 है तो बताओगे x का मान क्या होगा। हम बोले x का मान हो जाएगा कितना 7 और x का मान है आप नंबर तक पहुंच जाओगे तुरंत। सवाल क्या बच्चे देख लेते हैं सर मिडिल नंबर क्या होगा। हम बोले मिडिल नंबर तो किसके बराबर है 2x के बराबर। तो आप देख सकते हैं सर मिडिल नंबर अगर निकालोगे आप लोग तो 2x का मान कितना निकलेगा सर 2 और गुने 7 का मान x का मान चिपकाओ 7 तो क्या हो जाएगा 14। तो ऑप्शन कहां पर है। तो ये बड़ा आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अब कुछ बच्चे सवाल आएगा इसको अगर x नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो आंसर गलत आएगा तुम्हारा। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहा है इसका मतलब मैं कहा था कि कभी किसी दो रेशियो को जोड़ना हो या घटाना हो या उसका स्क्वायर का या उसका प्रोडक्ट का किसी रियल मान के बराबर करना होगा तो आप बिना इसको वेरिएबल को x मान यानी रियल मान में चेंज किया अगर प्रोसीड करोगे तो गलत होगा, 110% गलत होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले मेरे दोस्त। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे एक और खूबसूरत सवाल ये रहा, देखिए फटाफट से। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का मेरे दोस्त 2 तरीका है। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा लेकिन जल्दी कैसे करना है। अगर आपके 15 सेकंड का समय बचा हुआ पेपर में तब कैसे इसको अटेम्प्ट करना, इसका तरीका सीखना बेहद जरूरी है। ठीक, आइए पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। बेसिक क्या 2 विथ एक शॉर्ट ट्रिक ही है। ठीक है, तो चलिए सवाल पहले पढ़ते हैं। हम बोले क्या, बोला 2 कोई बोतल है। हम बोले हाँ। तो बोतल में क्या क्या एसिड है और वाटर है। ठीक है, ठीक है सर। पहला बोतल में एसिड और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ कितना 2:3 और दूसरा जो बोतल में एसिड और रेशियो इसका वाटर है कितना 1:3, मतलब दोनों बोतल में क्या है एसिड और वाटर ही है। अब क्या किया सर, देखो यहाँ पे बोला दिस बोतल ना बोतल और मिक्स्ड, दोनों को क्या किया मिला दिया गया। सर किस रेशियो में मिलाया गया, जैसे होता कि नहीं 2 बर्तन को मिला दिए तो इसका 2 लीटर मिला दिए, इसका 4 लीटर मिला दिए, इसका 5 इसका 6, एक कोई रेशियो नहीं मिलाया जाता है। ऐसे कि कैसे उठा डाल दोगे तुम लोग। तो मिलाने के लिए किसी की कोई ना कोई अनुपात में मिलाओगे तुम। तो सर ये बोल रहा है कि नहीं सर हम तो 1:3 में मिला रहे हैं। हम बोले अच्छा मिला दो। तो जब 2 अलग अलग बोतल कि मिक्सचर को मिला दोगे एक में तो क्या होगा, एक नया मिक्सचर बन जाएगा। तो सवाल ही वही बोला था कि सर दोनों को मिलाने के बाद 1:3 में मिलाने के बाद जो नई मिक्सचर जो बनेगा उसमें जो है सो एसिड और वाटर का अनुपात क्या होगा। हम बोले सुनो, पहला लॉजिक ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आपको 2 अलग अलग मिला करके एक नई बोतल में मिला करके तुम नई रेशियो बना लिए, तो एक चीज बताओ जितना पहले में एसिड होगा और जितना दूसरे में एसिड होगा उसको जब तुम मिला दोगे तो क्या होगा, एक जगह जमा हो जाएगा भैया। ये तो ना कहीं बाहर निकल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं।
तो एक तरीका यह है कि दोनों ही बोतल के जो है जितने एसिड थे उसको उठा करके एक जगह रख दो। क्यों सर? हमको एसिड और वाटर का रेशियो ना चाहिए। हम बोले बढ़िया। और जितना ही बोतल, पहला बोतल में जितना वाटर था और दूसरा में जितना वाटर था उसको उठा करके एक जगह रख दो, आंसर ले आओ। ये भी एक तरीका हो सकता है। अब बात है उठा करके रखेंगे कैसे, इसके लिए रेशियो का ज्ञान होना भरपूर जरूरी है। आओ बात करते हैं। बेसिक तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं सर ये एसिड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाटर। हम बोले सुनो, पहला बोतल में टोटल अमाउंट कितना है, अगर 1:3 में मिला रहे हैं मतलब पहले बोतल का टोटल जो अमाउंट होगा वो 1 के बराबर होगा। या तो एक, अब ऐसा कर सकते हो यहाँ पे 1000, यहाँ पे 3000 कर सकते हो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 30 कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। समझा कि नहीं? तो सर पहले का टोटल कितना है 1, और इसी को आप लोग क्या किए सर, इसको 2:3 में बांट कर दिए थे। अच्छा, अब दूसरा में टोटल अमाउंट कितना है सर 3, इसी को आप लोग 1:3 में बांट दिए थे। हम बोले ठीक है आ जाओ, तो पहले वाले से उठा लो एसिड से। हम बोले उठा लो, पहले में टोटल कितना सर 1। अब इसी टोटल का तब निकालो कितना सर, पहले वाले में एसिड कितना है बोलो ना सर, एसिड है क्या 2:3, मतलब 2 को ऊपर रखो और नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है सर। 2 टोटल का मतलब सर टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किए थे। जो 1 है ना ये, इस 1 को आपने टोटल 5 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करके आपने ये बोला सर 2 पार्ट एसिड है और 3 पार्ट वाटर है। तो वही तो हम कर रहा हूँ। इस एक को आपने क्या किया, टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करके बोले 2 पार्ट क्या है एसिड। तो 5 में से 2 पार्ट किसका, 1 का एसिड होगा। ये हम निकाल के आपको रख दिए। गुड, आप समझो। सर ये दूसरा वाला में बोलिए इनसे कितना एसिड होगा। हम बोले सर दूसरा वाला टोटल कितना है सर 3। इस 3 में से आप क्या किए सर, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, उसमें से एक ही पार्ट एसिड है। मतलब इस 3 का 1/, कितना नीचे हमेशा टोटल पार्ट को लिखा जाएगा। गलती से 1/2 मत चिपका दीजिएगा, नहीं तो आपको रोना पड़ेगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 हो गया। हम बोले हाँ, दोनों बोतल से हमको इतना ही एसिड मिला सर, हम निकाल दिए। बोले वेरी गुड, निकाल दिया। आओ यहाँ पे देखो, अब आ जाता है वाटर निकालने के लिए। ठीक है, वाटर निकाल लें। पहले वाले में कितना टोटल था 1, और वाटर यहाँ पे कितना सर 3, और 3 क्या कर दोगे सर 5 करेंगे, क्योंकि नीचे हम लोग हमेशा बोले थे टोटल लिखने के लिए। वेरी गुड। आओ यहाँ पर सर 3 है। हम बोले हाँ, इसमें कितना वाटर है सर 2 आउट ऑफ कितना टोटल मतलब 3। अब जिसको कैंसिल करना चाहो कैंसिल करोगे सर, ये 3 और ये 3 तो कैसे कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम बोले बताएं सर, ये हो जाएगा 2/5 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बार नजर डाल लीजिए सर, ये क्या हो जाएगा। हम बोले क्या हो जाएगा, देखो 3 कितना होगा 5 और ये कितना होगा 2। चलिए यहाँ पर देखो 5 जगह 5 + 2 कितना हो जाएगा सर 7 कितना होगा 5, और यहाँ नीचे देख लीजिए फटाफट से 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13/5। तो आप उम्मीद करते हैं 5 और 5 घर भेज दोगे, और जो आपका आंसर होगा कितना होगा 7/13 होगा, जिसको रेशियो में अगर आप कन्वर्ट करोगे कितना लिख दोगे आप 7:13। ये बेसिक तरीका मेरे दोस्त जहां से सवाल को आप कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिएगा कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो क्या किया हमने फिर बता रहे हैं, दोनों ही बोतल से एसिड को एक जगह निकाल के रख दिए और वाटर को एक जगह रख दिए, और फटाफट से क्या किया हमने सॉल्व कर दिया। अगर किसी बच्चे को लगता नहीं सर हमको और स्मार्ट तरीका चाहिए, देखेंगे खट से शॉर्ट ट्रिक के साथ आंसर चाहिए मुझे, तो आओ बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ, अब देखो इसको हम कैसे स्मार्ट तरीका से तुमको बता रहे हैं। इसको हटा रहा हूं, और अगला कुछ सवाल हम इसी स्मार्ट तरीके से बनाने वाले हैं। बहुत बेहतरीन आसान सवाल है। हम बोले क्या करो सर, पहला बोतल कौन सा, ये ए था। हम बोले बता रहे सर पहला बोतल ए था। हाँ, उसमें क्या क्या था सर, एसिड था और वाटर था। देखिए देखते रहना आंसर आ जाएगा। पहले बोतल में मिक्सर कितना सर, ये 2:3। हम बोले वेरी गुड। सर दूसरे वाले में कितना था, हम बोले 1:2। अब बोलो सर मिलाने की बात करो। हम बोले हाँ, अब सुनो मिला देते हैं, पहले देख लो ना मिलाने के लिए। अच्छा बोलो इसका टोटल कितना सर, इसमें 2 और 3 टोटल कितना था सर, इसका पहले वाले बोतल का टोटल अमाउंट कितना है 5, और दूसरे वाले कितना है सर 1 और 2 कितना हो गया 3। तो हम बोले यार एक चीज बताओ, हमारे हिसाब से पहले बोतल में टोटल क्वांटिटी 5 हो गया, और जो ऐसे दूसरा वाला में कितना हो गया 3। तो जब हम मिलाएंगे दोनों को तो भाई 5:3 में मिलना चाहिए। अगर हम दोनों मिलाएंगे तो भाई जो टोटल है उसी में मिलेगा। हम बोले हाँ, सवाल बोला नहीं सर इसमें 5:3 में नहीं मिल रहा है। हम बोले कितना मिल रहा है सर, ये 1:3 में मिल रहा है। हम बोले अरे यार आप क्या करें बताओ, तो हमको तो यहाँ दिख रहा है 5:3, और सवाल बोला नहीं सर हम तो यहाँ पे मिला है 1:3। तब क्या करेंगे सुनो, हम किसी और रेशियो मिला रहे हैं, सवाल बोला नहीं किसी और में मिलाओ, तो क्या करना होगा, तो सवाल की बात मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट होती है कि किसी गिवन रेशियो को किसी दूसरे रेशियो में अगर बदलना होगा तो बदलने का एक ही तरीका होता है, रेशियो नहीं पूरे अर्थमेटिक के अंदर, पूरे मैथमेटिक्स के अंदर, कि सबसे पहले जो गिवन रेशियो तुम्हारा है उसको बराबर करो, और जिसमें बदलना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सर बराबर करना होगा। हम बोले हाँ, देखो यहाँ पे कैसे बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 को 15 बनाने के लिए क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 15 बन गया, हम बोले बराबर हो गया। हम बोले हाँ, अब आप क्या करो, जिससे बदलना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सर पहले वाला अमाउंट 1 बोल रहा है, बोले इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे वाला कितना बोल रहा है 3, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक और बात यहाँ पर इसमें तो कुछ कॉमन हो रहा है सर, क्योंकि रेशियो का मतलब कॉमन होकर कट जाएगा, या तो 3 यहीं कैंसिल कर दो, नहीं तो बाद में कैंसिल करना पड़ेगा। तुम दोनों के लिए तैयार रहो। तो सर यहीं कर दो ना। हम बोले हाँ ठीक है। नहीं करोगे तो इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, समझा कि नहीं, और इसको पूरे 15 से। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ कट रहा था कटा लो ना, अब इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आ गया
ये आपको समझा रहा था, टाइम लग रहा था, समझा कि नहीं सर? ये 2 अनुपात कितना होगा 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ समझिएगा 5 से इंटू करो सर, 5 और ये कितना हो जाएगा 10। आप सीधा सीधा किया रेशियो क्या हो जाएगा सर? ये 7:2 कितना हो जाएगा 13। तो इतना करने में मुझे लगता है कि आपको हार्डली लगेगा 20 से ना 20-25 सेकंड में आप आराम से करके ले जाओगे सवाल। तो दिस इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये सब कुछ क्लियर रहा होगा आपका। पहला तरीका भी अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है। चलो आगे बढ़ो क्या, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस शॉर्ट ट्रिक। उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आया होगा आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा, देखो क्या इस सेम टाइप का सवाल है क्या? हाँ, हम एक सवाल हम किए, एक सवाल मैं उम्मीद करता हूँ तुम करके दिखाओ। चलो मैं देखते हैं कि सर सेम तरीके से लगेगा कि नहीं। तो सर इसमें कौन पहला है दूसरा तरीका? हम बोले दूसरा तरीका लगाओ ना, पहला से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकेंड मेथड जो है सो बहुत सही अप्रोच है। बोला सर 2 टाइप का क्या है? ब्रास है, ठीक है सर, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो किसका? कॉपर और जिंक है दोनों में। सर किस अनुपात में? 8 अनुपात कितना 3। तो देखो यहाँ पे लिख दो क्या, कॉपर है ना, यहाँ पे कॉपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जिंक लिख रहा हूँ। देखो कैसा आंसर आ जा रहा है सर? ये हो जाएगा 8:2 कितना 3, और इसमें कितना हो जाएगा देखो सर, ये हो जाएगा 15:2 कितना 7। हम बोले सुन लो मिलायो किस अनुपात में सर? 5:2 में। हम बोले अच्छा मिला दिए, और बना के मिलाने बाद एक नया ब्रास को बना लिए तुम लोग, ठीक है आ जाओ। बोलता है नई वाले में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा? बोले सेम सवाल है या नहीं बताओ? हाँ सर है। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले सर इसको चेक करते हैं सर बराबर मिला है कि नहीं, किस अमाउंट में मिला है। अगर हमारा भी 5:2 मिलेगा तो हम कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर मार देंगे जोड़ करके। तो हम बोले सुनो 5 और 3 कितना हो गया 11 सर, ये कितना हो जाएगा 22। हम बोले अरे नहीं गलत चल रहा है सर, यहाँ पे 1:2 मिलाएगा, ये तो बोला सर 5:2 में। हम बोले तो क्या करना होगा सर? इसको बराबर करना पड़ेगा। हम बोले बराबर कैसे करते हैं सर? ये 11 है ना, हाँ इसको 22 बना दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 1 से ही कर दो, 1 से, क्योंकि 22 को ये 22 रखना है। हम बोले ठीक है आओ। अब ये बोल रहा है कि नहीं सर हमको मिलाना है 5:2 में। हम बोले मिलाओ ना, तो कौन रोक रहा है तुमको? आओ सर ये 5 ये कितना हो जाएगा 2 सर, ये 2 कैंसिल कर दो, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को 1 से, आंसर मार दो। इससे भाई ज्यादा क्या होगा बोलो? कोई शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है? 5 से और 5 सर 40 हो जाएगा, और ये 5 दिया कितना होगा मेरे दोस्त 15, और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और क्या हो जाएगा 7 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा सर 55, और ये कितना हो जाएगा आपका 22। 11 से कटा सकते हैं सर, 5 कितना हो जाएगा 2। देखिए ऑप्शन कहाँ है 5:2 5:2, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी जो राइट आंसर। तो इस तरह सवालों को करने का मुझे लगता है इससे फास्टेस्ट अप्रोच कुछ नहीं है, ठीक है, जल्दी से। और ये कोई बुक्स में तुमको मिलेगा नहीं, आपको भी पता है। ये शॉर्ट ट्रिक निकालना पड़ता है, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एक सवाल का शॉर्ट ट्रिक निकालने में 20-25 मिनट भी लग जाता है। कई बार देखा जाता है कि आज नहीं समझ आया तो कल उसका शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, तो भाई समय लगता है। अगर कोई सब बच्चा बुक में ढूंढने लग जाता है, कहाँ मिल जाएगा तुमको बुक में, समझा कि नहीं। चलो जल्दी से गाइस फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या होगा बात कर लेते हैं फटाफट से। चलिए देखिए एक बहुत उम्दा सवाल, इस सवाल का मैं बहुत वेट कर रहा था। एक सवाल सबसे पहले कब दिखा था? ये एसएससी सीजीएल 2016 के मेंस का सवाल है ना। जब तुम इसको खोजोगे तो ये 2016 में पूछा था मेंस में, समझा कि नहीं, एसएससी में। तो इतना अगर आसान सवाल पूछा था मेंस में, तो भैया तो सवाल को तुम्हें आसान लग रहा होगा, आसान बनाना पड़ेगा इसको। आसान है नहीं अभी, अगर XYZ करोगे तो 1.5 पेज का सवाल जाएगा। रुको आसान बनाते हैं ना मिलकर, क्या हो यार पढ़ते हैं। बोला सर 3 बोतल है, अभी तो 2 बोतल की बात हो रही थी। हम बोले सर बात समझ में आ गया सर, अब 3 बोतल की आप बात करने लगे। हम बोले हाँ मैं चौथा बोतल की बात कर लूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं। और ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा हट करके बता दूं, टाइप थोड़ा अलग है। बोला सर एक मिक्सर बोतल में से 3 अलग अलग बोतल है, इसमें सिरप और वाटर है। अच्छा तीनों में क्या क्या है? सिरप और वाटर है, तो तीनों में अलग अलग अनुपात में होगा, स्वाभाविक है। हाँ सर पहले वाले में 2:3 में, वेरी गुड। दूसरे वाले में सर 3:4 में, और जो तीसरा है उसमें 7:5 में। हम बोले अच्छा तीनों ही बोतल में सिरप और वाटर के उपस्थित होने का रेशियो अलग अलग है, ठीक है सर। अब क्या है? बोला सर मिलाया गया। बोले कैसे मिलाओगे? बोला सर पहले वाले बोतल से 10 लीटर उठा लिए सर, दूसरे वाले बोतल से 21 लीटर मिला लिए, मतलब निकाल लिए। अब बोला है क्या समझिएगा, और मिला दिए। अब तीसरा बोतल से भी बोला सर तीसरा जो है सो बोतल है ना, लिखा है ना कि हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द थर्ड बोतल टू बी टेकन, तीसरे बोतल से कितना लीटर लेना चाहिए, और ले लेकर के मिला दिया गया। और मिलाने के बाद जो फाइनल जो रेशियो बन रहा है सर 1:1 बन रहा है। अभी तक आपने क्या किया? इससे पहले दोनों सवाल में क्या किया था सर? रेशियो निकाले थे अभी आप, और ये क्या बोला कि सर अभी जो है सर ये रेशियो निकाला नहीं है, ये दे दिया है। और ये बोला सर तीसरा बोतल से कितना मिलाए थे, समझा क्या? तो इस सवाल थोड़ा सा आपको अच्छा लेवल दिख रहा होगा, लेकिन नहीं एक लाइन का सवाल है। बताऊं क्या? देखो इधर शॉर्ट ट्रिक सीखो भैया, बुक्स के मेथड नहीं। क्या है भैया? तो इधर आओ सर, यहाँ पे सिरप है और ये क्या है? वाटर है। देखो कैसा आसान तरीका है। इसका रेशियो कितना है सर? 2:3, वेरी गुड। दूसरा बोतल में कितना था सर? 3:2 कितना हो जाएगा 4, और तीसरा जो बोतल सर यहाँ पे 7:2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5। आप समझिए
सर यहाँ से कितना है सर इसका टोटल, हमारे सर इसका टोटल कितना है 5, मतलब 5 मिला होगा। सर इसका टोटल कितना है सर 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और इसका टोटल मेरे दोस्त क्या दिख रहा है आपको 12 दिख रहा है। आइए बात करते हैं। सर यहाँ तो बोल रहा सर टोटल 5 है, लेकिन सवाल बोला नहीं सर हम तो इसका 10 मिलाए थे। हमारे अच्छा सवाल 10 मिलाने बोल रहे हैं, हम बोले कोई बात नहीं मिलाते हैं। सवाल बोला नहीं सर यहाँ तो हम 10 मिलाए थे। सवाल दूसरा में बोला सर हम तो 21 मिलाए थे। हम बोले अच्छा हमको तो यहाँ पे दिख रहा है 7 है, तो बोला तीसरा का कितना मिलाएंगे। अब सुनो शॉर्ट ट्रिक सुनना। सवाल बोला 10, हम बोल रहे हैं 5, तो सर ये कितना गुना बोल रहा है, सर ये बोल रहा है 2 गुना। सवाल बोला दूसरा वाले से 21 मिलाए थे, लेकिन हम तो बोले 7, तो सर ये कितना गुना हुआ, तो बोलोगे यहाँ से 3 गुना, समझो। तो सर इसका मतलब ये 2 गुना, ये 3 गुना, तो ये कितना गुना होगा। हम बोले याद रखना ये इतना गुना होगा क्या कि ये जो 2 गुना है ना, ये 3 गुना, ये 2 और 3 का एवरेज निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एवरेज निकाल दो। सर ये 2 और 3 का एवरेज कैसे निकलेगा सर, 2 + 3 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, तो सर हो जाएगा कितना 5/2 का मतलब 2.5 गुना। तो याद रखिए मेरे दोस्त, जो तीसरा निकलेगा वो उन दोनों के एवरेज के बराबर 2.5 गुना निकलेगा। तो सर ये 12 क्या कर दोगे सर, 2 गुना 2.5 कर दो, तो सर कितना हो जाएगा 30 लीटर। मतलब सर तीसरा वाला से कितना मिलाया गया होगा, 30 लीटर मिलाया होगा। आप देख सकते हैं आंसर क्या है।